गंगा। भगवान, इतनी रात में कौन आया होगा? कौन होगा इतनी रात? हाँ खोल रहे। कौन खटखटा रहा है? कन्हैयालाल जी, आप इतनी रात गए? हमारी रातों की नींद छीन कर पूछ रही है हम इतनी रात को क्यों आए? अरे तुम लोग हमारी नींद छीनोगे और हम तुम्हें चैन से सोने दे, इतना सज्जन नहीं है कन्हैयालाल। ये आप क्या कह रहे हैं कन्हैयालाल जी? हमने क्या किया है? जो किया है उस गंगा ने किया है, और उसकी करने की सजा अब हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? अरे विश्वासघात किया है हमारे साथ। हमारे सामने दिखाते रहे कि उस हरामखोर को जानते नहीं है, और फिर उस साली गंगा को उसके साथ भगवा दिया। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। टेढ़ी उंगली करके तुम्हारे हलक से उस हरामखोर की कुंडली निकाल देंगे। बता, गंगा और उसके यार को कहाँ छिपा के रखा है? बताओ। कन्हैयालाल जी, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम बस उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें बताया है कि वो शिव के साथ भाग गई है। आपके कब्जे से ही भागी है ना वो। गलती आपकी है कन्हैयालाल जी, और आप दोष देने हमें चले आए हैं। गंगा चाहिए तो जाइए, जाकर ढूंढिए उसे। बस, बहुत बोल लिया बुढ़िया, अपनी जबान को लगाम दे। चुप। बंद कर अपनी बकवास कन्हैयालाल और निकल जाए यहाँ से। ठीक है, निकल जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि कहाँ है गंगा, फिर निकल जाएंगे। अरे ओ साले एहसान फरामोशो, हम तो उस श्रापित गंगा का उद्धार करके तुम लोगों का भला करना चाहते थे। तुम क्या किसी का भला करोगे कन्हैयालाल? तुम्हारे मन में तो पाप है। तुम किसी का उद्धार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम तो गिरे हुए इंसान नहीं, इंसान नहीं हो, तुम तो जानवर से भी गए बीते हो। बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बहन तुम्हारे चंगुल से भाग निकली। तो भला हो शिव का, जिसने हमारी गंगा को तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। हेलो, बंद कर अपना ये रोना धोना। हिसाब चुकता करने आए हैं। गंगा चाहिए, नहीं तो हमारे मान सम्मान और इज्जत की जो बखिया उधड़ी है ना, उसका हर्जाना हम तुम लोगों से वसूल करेंगे। हाँ, और वो भी अभी इसी वक्त। इस शादी में हमारा जो भी नुकसान हुआ है, जो भी खर्चा, वो तुम लोगों को सूद समेत भरना पड़ेगा, और वो भी आज। कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं आप जीवन बाबू? हमने आपसे कोई खर्चा नहीं लिया है। सगाई और तिलक की रस्म का सारा खर्चा हमने उठाया है, हमने। अरे ओ, हमारी अधूरी समझन जी, हम सिर्फ पैसा ही सूद पे वसूल नहीं करते, अपनी खोई हुई इज्जत भी पूरे सूद के साथ वसूल करते हैं। और जो आप लोगों की वजह से हमारी इज्जत का बंटाधार हुआ है ना, उसे तो हम पूरे सूद के साथ वसूल करेंगे। हाँ, आज से ये घर हमारा हुआ।
हम यहाँ पर कोठा खोलेंगे। मुजरा करेंगे, मुजरा। अरे भाई, पंडित जी की आत्मा भी खुश हो जाएगी। अरे वो भी तो संगीत के प्रेमी थे ना। और मुजरा भी तो संगीत का ही एक रूप होता है ना? भगवान बुरी नजर से बचाए। इन दोनों को छोड़ के बाकी का जो कचरा उसे बाहर फेंक दो। हाय, भाभी भी जब श्रृंगार करके इस कोठे में नाचेंगी ना, तो इस कोठे की रौनक को और भी 4 चांद लग जाएंगे। अरे खड़े क्या हो? मारो साले को।
आजा बाहर आजा, छोड़ दो उसको, आजा। आजा बेटा आजा। अरे अरे कहाँ पकड़ो? एक मिनट। मरने दस सालों को। चलो। वाह मेरे लाल, जियो। चलो। कार्तिक, भैया, अमन चलो। अम्मा अम्मा आइए अम्मा। भैया, अम्मा तो अंदर रह गई। कार्तिक बचाओ, कार्तिक बचाओ। अम्मा कार्तिक, आप कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर खतरा है। पागल हो गई हो क्या? स्वाद की चिंगारी जो तुम लोगों ने इस घर पर लगाई है ना, आज उसकी वजह से पूरा घर जल के बर्बाद हो गया। अब हम अपनी जान बचाने के लिए अपनी अम्मा को नहीं जलने दे सकते। हटो अम्मा। कार्तिक बचाओ, कार्तिक बचाओ। अम्मा आप ठीक तो है ना? जल्दी चलो, अस्पताल जाना होगा। अस्पताल
डॉक्टर जी। देखिए, आपकी माताजी की हालत ठीक नहीं, उनका शरीर बहुत ज्यादा जल चुका है। अभी तो हमने उनकी जान बचा दी, लेकिन इस हादसे की वजह से उनको बुरा सदमा लगा है। अगर 1 या 2 दिन में उन्हें होश नहीं आया तो पता नहीं तुम्हारे परिवार को किसकी नजर लग गई बेटा। पहले पंडित जी का देहांत हुआ और अब पंडिताइन जी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। ये बताओ आग कैसे लगी? ये तो वही बात हो गई, गए थे नाच देखने और आंख फुड़ा कर आ गए। अरे बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली आपने भी। हमने क्या किया? क्या किया? हाँ। जोश में होश खो बैठे थे आप। आज नहीं तो कल गंगा मिली जानी थी, उनके घर जाके ये बवंडर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वो हमें चढ़ गई थी। और तुम क्या कर रहे थे? हमें संभालने के बजाय खुद भी उलझने लगे। और चुप क्यों हो? कितनी बार कहा है कि बाल की खाल मत निकाला करो। अरे दुर्घटना थी, हो गई। दुर्घटना थी? हाँ। अरे बापू कमाल हो आप भी, पुलिस भी इसे दुर्घटना मानेगी क्या? अरे यही डर तो हमें भी लग रहा है कि अगर पंडिताइन मरा गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो कोई रास्ता खोजो ना। बस अब तो एक ही उपाय है, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें अपनी गर्मी को दबाए रखना होगा। और गंगा, उसे ढूंढना छोड़ देंगे क्या? अरे गंगा आखिर भागकर जाएगी भी तो कहाँ, देर सवेर हमारे चंगुल में तो आएगी। गंगा मैं तुझे नहीं